रखना, विश्वास रखना कि मेरी जिंदगी में आज वो शैतानी ताकत, वो बंधन जो आज है, जो अटैक करता है मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में, मेरे धंधों में, आज जो शैतान मेरे घर से भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद है सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, है सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जय मसीह, मैं बम्बई से बोलती हूँ। जय श्री महाजन। मेरी गवाही ये है कि मुझे 7-8 साल से मेरी आंखों से दिखता नहीं था, तो मैंने थैंक्स यीशु से रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे बहुत फर्क पड़ा है। और मैं थैंक्स यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उनका आदर महिमा करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद यीशु। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और हमारे जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे और आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वप्रथम पहले तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज आपको एक नया दिन दिया, एक नया सूर्य आपके जीवन में उदय किया है, आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दिया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है आपके घर में जो भी शैतानी ताकत है वो भागेगा। आज आपको विश्वास रखना है और प्रार्थना को रिसीव करना और सुनना कि आपके जीवन में हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आज आपके जीवन से वो निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर संभालने वाला है, उसे देखने वाला है और हमारे जीवन की हर प्रकार की निराशा को परमेश्वर आज बदलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि मेरी जिंदगी में आज वो शैतानी ताकत, वो बंधन जो आज है, जो अटैक करता है मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में, मेरे धंधों में, आज जो शैतान मेरे घर से भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पे, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा है हम एक महत्वपूर्ण हथियार पर विचार करना चाहते हैं। इस प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा हम अपने आत्मिक शत्रु शैतान को घर से भगा सकते हैं। वह हथियार उसका वचन है। हालेलुया। वो हथियार क्या है कि हम शैतान को अपने घर से भगा सकते हैं, अपने बिजनेस से, अपने बीमारियों से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बेटी के जीवन से, अपने बेटे के जीवन से, अपने हर प्रकार की चीजों से हम उस शैतान को भगा सकते हैं। अपने खेत खलिहान में, अपने हर प्रकार के जो बिजनेस करते हैं, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, या आपकी कंपनी हो या आपका बीजा नहीं लग रहा है, हर एक चीजों से आप शैतान को भगा सकते हैं। आज आपको विश्वास रखना है, लेकिन सर्वप्रथम हमें परमेश्वर का आज आदर करना है और सम्मान करना है कि परमेश्वर आज आपने हमें जो श्वास दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से बदलने जा रहा है। हालेलुया। तो क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 1 और वचन नंबर 23 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान जब आपके जीवन में अटैक करे तो इस वचन को याद रखिएगा, क्योंकि तुम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से नए सिरे से जन्मे हो। वह है परमेश्वर के जीवित और अस्थायी वचन के द्वारा आपके जीवन में शैतान काम नहीं करेगा और वो भागेगा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आपके घर से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके काम धंधे बिजनेस में जो भी आज अटैक करता है, आपको बार बार बीमार कर देता है, आपको सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आपके जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस समय आप फेस कर रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम हुई, ब्लड आपके शरीर में कम हो गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनवांटेड जो आज हमारे शरीर में, वो सब परमेश्वर दूर करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज हमारे घर से, हमारे बिजनेस से, हमारे कामों से, हमारे हर प्रकार की जो मानसिक तनाव और चिंताओं से आज हम भरे हुए हैं। आज बहुत ज्यादा हमारे मन में चिंता है कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, क्या मैं मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे काम धंधे चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या मेरे घर से वो शैतान भागे या नहीं भागेगा। वो भागेगा। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना, इस प्रार्थना को रिसीव करना और पूरी प्रार्थना करना है। यदि आज जितने शरीर में जिनके शैतान अटैक करता है तो 1 गिलास पानी लीजिए और जो भी बीमारी है उस शैतान को आज आज्ञा देंगे और वो शैतान आपके जीवन से निकलेगा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी कुछ आज चल रहा है उस चीज को ध्यान से देखिए और सुनिए कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर आपके जीवन की हालात को बदलने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखना चाहेंगे दूसरा वचन अध्याय, यहाँ पे पहला पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, नवजात शिशुओं की नाई निर्मल वचन के दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है, एक नवजात शिशु जो होता है, छोटा सा बालक होता है, न वो पाप को जानता है, न पुण्य को जानता है, न शैतान को जानता है, न शैतान को जानता है, न वो अच्छे को जानता है, न बुरा को जानता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो एकदम निर्मल है, उसका मन एकदम साफ है। तो वैसा आज हमारे अंदर हमारा मन होना चाहिए। यदि हम शैतान को भगाना चाहते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई खोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो निर्बल है, उसी तरीके हमारे मन को देखना चाहता है। तभी हम अपने घर से शैतान को भगा सकते हैं, जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी सोच ऐसी नहीं होगी जो शैतान हमको प्रभावित कर सके, तो शैतान हमारे घर से न जाए। क्योंकि जो शैतान बुरा है, तो हमारे अंदर यदि बुरी सोच रहेगी, शैतान कहां से भागेगा? यदि अच्छी सोच रहेगी और पवित्र सोच रहेगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आज आपके जीवन से, इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन से, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके कामों से वो सब निकाल देगा यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, इफिसियों की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ले लो मोच और हेलमेट और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट लगाते हैं, ताकि हमारे सिर पे किसी प्रकार का चोट न लगे। कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे हमें बचत मिले और हमारे प्राण को बचाया जा सके। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमें मोक्ष चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बरकत चाहिए और परमेश्वर के राज्य में हमें रास्ता चाहिए, स्वर्ग में हमारे लिए रास्ता खुला हो, तो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आज ब्लेसिंग परमेश्वर करेगा। और आपको सुनना है और आपको इस पूरी प्रार्थना को करना, रिसीव करना, ताकि आपके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद कर सके, आपकी सहायता कर सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि शैतान हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, हमारे धंधों में हर तरीके से वो अटैक करता है, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। आप चाहते हैं बिजनेस शुरू करना, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अड़चने आ जाती है, कोई रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना है। यहाँ पे अंतिम वचन में देखना चाहूंगा, परमेश्वर वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 37 में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आता है उसे मैं हरगिज ना निकालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे पिता देता है, जो मुझे ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, ताकत और हर तरीके से मुझे बलवंत बनाता है और मेरे घर में आशीष और बरकत देता है, तो मैं उसे अपने घर से हरगिज नहीं निकालूंगा, बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया है। यदि परमेश्वर की ओर से आया है तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी या कमी नहीं होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज इस प्रार्थना को आप पूरी करेंगे, तो आपके घर से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की रुकावटें, वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने जा रही। तो आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं। हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें एक नया जीवन दिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जैसे आपका राज्य स्वर्ग में चलता प्रभु, वैसा ही आपका राज्य पृथ्वी में चलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी की रक्षा सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी चिंताओं में है प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां
जो दुख में है, संकट में है प्रभु, उस संकट से बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो परेशान है प्रभु, गलत संगतों के कारण वो गलत आदतें उनकी हो गई है, बुरी लतें हो गई प्रभु, वो बहुत ज्यादा नशे करने लगे प्रभु। तुम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल नशे से आजाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनके हर प्रकार की बीमारियां उनके अंग से, उनके शरीर से बिल्कुल हर एक अंग से दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां जो भी हर एक जन से, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, हर एक जन से हर एक प्रकार की बीमारियां निकलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हे प्रभु आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया प्रभु, अपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो उनकी नकारात्मक सोचे हैं प्रभु, वो बहुत गलत सोचते हैं प्रभु, तो उनके बहुत गंदे सपने आते हैं प्रभु उन्हें रात्रि में। तो मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनकी नकारात्मक सोचे सकारात्मक में बदलने पाए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल भी सपने आज से इसी समय से कभी भी न आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं हर चीज में, हर काम में आशीष पाने पाए प्रभु, जो स्वर्ग से आप उनके आशीष दे रहे प्रभु, उनके घर परिवारों में आशीष पड़ने पाए प्रभु, शैतान उन्हें चुराने न पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो शैतानी ताकत के चंगुल में फंसे हुए हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि घर परिवार के लिए बिल्कुल शैतान से वो आजाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जिनके भी घरों में शैतानी ताकत है प्रभु, उन घरों में जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं दूर हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ और विश्वास करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि बिल्कुल भी उनके घर से, उनके परिवार से शैतानी ताकत दूर हो गई प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यह वचन को अपने मन से, अपने दिल से, हृदय से सुन रहा प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटे गर्मी के कारण बेचैनी है, एलर्जी है, घबराहट है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनकी बेचैनी, घबराहट, एलर्जी दूर होने पाए प्रभु, इसी वक्त से, इसी समय से दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जो भी इस प्रार्थना को पूरे हृदय से सुन रहा प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में, हर एक घर में, हर एक परिवार में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा।
प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने WhatsApp के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।